लेकिन विष्णु जी, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं, जरा लोगों को बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों इस कानून को खत्म करने की मांग? लंबे समय से इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। अब तो निजी विधेयक पेश हो गया और उस विधेयक को पेश करने के लिए वोटिंग करानी पड़ी क्योंकि लोग चाहते नहीं थे संसद में। और मुझे लगता है जो लोग इस देश में सेक्युलरिज्म को भी विश्वास करते हैं, ये जो कानून है वक्फ एक्ट 1995, ये सेक्युलरिज्म का भी मर्डर करता है। उसका जीता जागता उदाहरण है सेक्शन 4, 5 और 6। सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे किया जाता है। सेक्शन 6 में पहले ये कानून था कि इसमें नॉन मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2013 में उसमें अमेंडमेंट करके पर्सन एग्रीड वर्ड यूज कर दिया और अब हिंदू समाज के लोग भी उस सर्वे में इंक्लूडेड है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रिमार्केबल बात है जिसको गौर करना चाहिए, वो ये है कि जैसे लैंड एक्विजिशन में सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन होता था, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन, मतलब जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है उसको बताया जाता था कि भाई आपकी संपत्ति सर्वे में जा रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके यहाँ पे आप बता दीजिए। वक्फ एक्ट 1995 में, मुझे सारे पैनलिस्ट जितने यहाँ बैठे हैं मुझे करेक्ट करें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, सेक्शन 4, 5 और 6 में जिसकी संपत्ति ली जा रही है उसको कोई नोटिस देने का प्रावधान ही नहीं है, सीधे गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। और सेक्शन 6 में अगर 1 साल के अंदर आपने उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया तो वो गजट फाइनल है। तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हजारों लाखों एकड़ संपत्ति वक्फ के दायरे में जा रही है, जिसकी संपत्ति एक्वायर भी की जा रही है, सर्वे में जा रही है, उसको बताया भी नहीं जा रहा है। सेक्शन 8 में इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। ऐसा कोई भी प्रावधान किसी हिंदू मंदिर के लिए, किसी और समाज के लिए, किसी और नागरिक के लिए नहीं है। सेक्शन 85 जैसे आपने बताया वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन होता है, और वक्फ ट्राइब्यूनल जो सबसे महीन बात है वो ये है कि उसमें इस्लामिक लॉ के जानकार जो हैं उस ट्राइब्यूनल में बैठते हैं। और जो सबसे मार्वलस बात आज आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं बहुत अथॉरिटी से, कि जरा इन सारे लोगों से पूछिए, सारे जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, कि भैया वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लाम में या हदीस में या कहीं भी कहाँ पे आता है? वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट के आधार पे राकेश भाई हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक चीज विष्णु जी, एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं रुक कर ही जाता हूं जिधर आपने इशारा किया कि क्या किसी दूसरे धर्म के लिए, चूंकि कानून यहां पर जितने पैनलिस्ट हैं सबसे ज्यादा आप जानते हैं, आपको जानकारी है, क्या किसी भी दूसरे धर्म के लिए, मुस्लिम छोड़ दिया जाए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए और भी जितनी मान्यताएं हैं, पंथ हैं, क्या किसी के लिए इतने असीमित अधिकार वाला कोई एक्ट है, कोई कानून है? नहीं, किसी के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहां पे किसी समाज को ये पावर दी गई हो कि भाई आप किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हो, उनके लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं राकेश भाई, वक्फ की इस आग से इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नहीं बचा। आपको जान के हैरानी होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी हुई थी और जब वो मस्जिद की लीज एक्सपायर हो गई, वो लीज पे वो जगह थी, तो 2017 में उसको वक्फ घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उनको हटाने का, और गलत आपने कब्जा किया और गलत कब्जे के आधार पे आपको अल्टरनेट जमीन लेने का भी आदेश पारित किया गया। आपको याद होगा राकेश भाई, कर्नाटका में बेंगलोर में ईदगाह मैदान पे जो 2 दिन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का ऑर्डर कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिया था, उस ऑर्डर के खिलाफ भी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट आई और कहा पिछले 200 साल से इस जगह को हम ईदगाह मैदान के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार, मैं आगे बढ़ जाता हूं विष्णु जी, बहुत सारी चीजें आपने साफ कर दी, लेकिन जो सबसे मजेदार रहा वो हाईकोर्ट वाला रहा कि हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि देखो भाई ये वक्फ बोर्ड ने तो हमारे ही आंगन में कब्जा कर लिया, वो भी गलत तरीके से, हम क्या करें? यानी हाईकोर्ट ही लाचार हो गया।